तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है, वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल क्वेश्चन 1 to 6 अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो लिंक ओपन करके। साथ में आपको कमेंट में मैथ की सेपरेट प्लेलिस्ट की लिंक है, उसमें लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, एनुअल प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सभी चैप्टर के नोट्स, असेसमेंट, क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और साथ में इस सेशन 2023-24 का भी मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट के सभी असेसमेंट मिल जाएंगे, दोनों मीडियम में देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 तक अपलोड है। ओके, 234 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। इससे पहले के भी आंसर देख लो। 1 का आंसर है, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7 पे आ जाओ। ठीक है, तो एलसीएम निकालो। 2 से कट करो, फिर 3 से कट करोगे, फिर 3 से कट करोगे, फिर 13 से। ठीक है, इसके गुणनखंड मिलेंगे 2, 3, 3, 13। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एलसीएम निकाल लेना है। सबसे पहले 2 से कट करो, 117 आएगा, फिर 3 से कट करो 39, फिर 3 से कट करो 13, फिर 13 से कट करो 1। तो आपके ये गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 3 × 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। कह रहा है कि पाई का मान 22/7 रखना है। सॉल्यूशन देखो, आर आपको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 8, आर दिया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पर सेम, पाई का मान 22/7, आर पर 14 स्क्वायर है, डबल टाइम। कट करो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब बचा क्या, 22 और 7। मल्टीप्लाई करो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आंसर 8। अगला देखो, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9, माध्यक दिया है, कितना है, 27.5। एक्स का मान निकालना है, और ये प्रेक्षण है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा गया। माध्यक बराबर दिया 27.5। फॉर्मूला अप्लाई करो, सम संख्या के लिए n+1/2वां पद। ठीक है, n 8 है, 8 + 1/2 वां पद बराबर 27.5 के। 2 से जब इसको कट करोगे तो 4 आएगा, तो 4 लिखा गया, और 4 में अगला नंबर प्लस करके लिखते हैं, 4 1 5/2 वां पद। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 4 का मतलब चौथे नंबर पर देखो, 1 2 3 4, x+2, फिर 5वें नंबर पर x+3, यहाँ लिखा गया, इसकी वैल्यू 2/2, वहाँ पद हट गया क्योंकि वहाँ पद पर वैल्यू रख दिया। ठीक है, बराबर 27.5 के। सोल्व करो, x 2x 3 2 5 + 5 बराबर 27.5। इधर देखो ध्यान से, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर सेम आएगा, 27.5 का 2 से गुणा कर लोगे, आएगा 55। ठीक है, तो 2x बराबर 5, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 50। तो x बराबर 2 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आएगा 25, मतलब ए ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके असेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 10 से यहाँ पर AP की लंबाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर AP AQ BC वृत्त की स्पर्श रेखाएं, AP हमको निकालना है, AB यानी A से लेके B तक ये दिया है 5, AC 6, और BC ये दिया आपको 4। ठीक है, AP पूरा ये निकालना है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन AP क्वेश्चन मार्क है, माना BM इसे M मान लिया, X है, तो ध्यान से देखो, B बिंदु से BM BP क्या है, स्पर्श रेखा है, तो BM बराबर BP X हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार BC 4 है, तो अगर हम CM की बात करें तो पूरा 4 है,
और आधा बी हम माना है एक्स, तो यानी कि 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सी बिंदु से सी एम सी क्यू स्पर्श रेखा है, तो ये भी 4 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है। ए पी ए बिंदु से ए क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। ए पी में ए बी प्लस बी पी ऐड हुआ है। ए क्यू में ए सी, ध्यान से देखो, ए सी प्लस सी क्यू ऐड हुआ है, इस प्रकार लिख दिया। वैल्यू रखो, ए बी 5 है, बी पी एक्स, इधर ए सी 6 है, सी क्यू 4 माइनस एक्स रखा गया। आगे सोल्व करोगे, एक्स माइनस का इधर आएगा प्लस का, 6 4 10 प्लस 5 इधर आएगा माइनस का। एक्स एक्स 2x बराबर 5, तो x बराबर 2.5 निकालना क्या है, ए पी। तो ए पी में ए बी प्लस बी पी लिखा गया, दोनों मिलाकर जुड़ा है। ठीक है। तो ए बी आपका 5 और आपने निकाला बी पी, यहाँ पर क्या माना था, एक्स आया आपका 2.5, इसकी वैल्यू रख सकते हो, प्लस करोगे 7.5। ठीक है, आ जाएगा आंसर। आगे देखो, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11, एक थैले में 6 लाल 5 नीली गेंदें हैं। एक गेंद या इधर 6 निकाली गई, नीली गेंद आने की प्रायिकता, कुल 6 + 5 11 हो जाएगा। और नीली की पूछ रहा है, नीली 5 है, तो 5/11 आंसर हो जाएगा, 5/11। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लो, लिखोगे कैसे, इस प्रकार, कुल गेंदें 6 लाल 5 नीली, कुल परिणाम 11 हो जाएगा, 6 5 11। नीली की प्रायिकता हो जाएगी, नीली 5 है, तो अनुकूल परिणाम 5/कुल परिणाम 11, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। इनका ग्राफ किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो प्रतिच्छेदी। अद्वितीय हल के लिए प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला ध्यान से देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ए 45 सी 45, तो ई का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 13, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ए बराबर होगा डी के, लिखा गया। ये 45 दिया, तो ये भी 45 हो गया। बीच वाला बी बराबर होगा बीच वाले के ई के, क्वेश्चन मार्क के निकालना है। ठीक है। लास्ट वाला सी बराबर होगा लास्ट वाले के एफ के, 55 दिए तो दोनों 55 के होंगे। अब इस त्रिभुज पर देखो, त्रिभुज क्या है, डी ई एफ में ध्यान से देखो, 2 का पता है, तीसरा निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, पता है। डी प्लस ई प्लस एफ, तीनों एंगल इक्वल होंगे 180 के। डी की वैल्यू 45, एफ की वैल्यू 55 लिख दिया गया, प्लस ई लिखा गया, इक्वल टू 180 के। दोनों प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, एंगल ई प्लस 100 इक्वल टू 180 के, तो ई मिल जाएगा, इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा 80, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है तथा 17.6 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप बनाता है। इस दोलन की लंबाई है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 14, चाप की लंबाई दिया है 17.6 ये। ठीक है। थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री, आर यानी कि त्रिज्या हमको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। चाप की लंबाई दिया है, इधर इसका फॉर्मूला लगा दो, θ/360 2πr फॉर्मूला होता है, बराबर 17.6 के। थीटा पर वैल्यू रखो 30/360, बाकी सेम लिख दो, 0 0 कट गया, 3 एकम 3 आ जाएगा नीचे 12, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से कट करो, 2 3 6 आ जाएगा 11। ऊपर क्या बच रहा है, 11, और नीचे 7 और 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 गुणा करने पर, तो ऊपर 11/21 गुणे आर ये बच रहा है। ठीक है, बराबर 17.6 के। तो आर बराबर ये नंबर बटे में इधर जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 21 ऊपर हो जाएगा, 11 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब कट करो, 11 कम 11 ये आएगा 1.6। अब 1.6 का 21 से गुणा करोगे 33.6 आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा। ओके। अगला
क्वेश्चन नंबर 15, एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। उसने एंगल ए के लिए tan A इक्वल टू 3/4 प्राप्त किया। ये 3/4 है। आकृति अनुसार यदि ए मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसकी दूरी 40 है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, BC निकालना है। सॉल्यूशन देखो, ध्यान से देखो, इस प्रकार डायग्राम बना दिया गया है। एंगल ए से अगर हम tan A लेंगे तो लंब बटे आधार होता है, बराबर होगा BC बटे AB के। लंब आपका क्या है? BC, आधार है AB। अब tan A दिया 3/4, BC पर BC लिखा, AB पता है आधार है, ठीक है। 40 दिया, 40 रख दिया AB पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC का 4 से करोगे 4BC, 3 का 40 से हो जाएगा, तो BC बराबर 4 बटे में आ जाएगा। कट करो, 4 एकम 4, 4 धम 40, 10 3 का गुणा करो, 30 आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न ग्राफ में दर्शाए गए बहुभुज के शून्यकों की संख्या लिखिए। ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है। 1 2 3, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 3, ठीक है। अगला देखो 17, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 3/2 तो 4 ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान है। सॉल्यूशन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 17 क्वेश्चन लिखा गया। अब ध्यान से देखो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के, तो ये सेम लिखा गया। कोट स्क्वायर थीटा पर हम रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पर, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया। आगे देखो ध्यान से, कंडीशन लिख लेना ताकि पता चले किस रीजन से मैंने डायरेक्ट ये लिखा है, ठीक है। अब आगे 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डबल टाइम है, तो हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 सेम लिखा गया, ठीक है। आगे 4 पे 4 2 पे 2 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3/2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो डबल टाइम लिखा गया, फिर से -1 लिखा गया, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया है। 4 3 3 जा 9/2 -1, इसको सोल्व करो। 4 पे 4 बाई 1 लगाओ, 9 1 जा 9 -2 1 जा 2, नीचे को नीचे से 2 1 जा 2, फ्रैक्शन हो जाएगा, माइनस कर लो, ठीक है। 4 इंटू 9 में से 2 माइनस करोगे 7/2, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए चित्र में चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है, मतलब बाहर बाहर से, ठीक है। यहाँ PB + CR बराबर है PB + CR। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, आंसर नंबर 18 ध्यान से देखो, PB + CR हमको बताना है। PB + CR ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, बिंदु B से देखो, बिंदु B से ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम क्या है? BQ BP, ये बराबर निकलेंगी स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार C बिंदु से देखो, CRCQ स्पर्श रेखा है, CQ लिखो या फिर QC लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, PB + CR करोगे, इधर BQ + QC करोगे, तो ध्यान से देखो, BQ + QC जब इसको करोगे तो BQ ये और प्लस QC दोनों को प्लस करने पर क्या मिला? BC, तो इक्वल BC के होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों भी आपस में क्या निकलेंगे? इक्वल। तो हमसे पूछा गया है कि PB + CR करेंगे, PB + CR, तो ये इसके इक्वल हो रहा है और ये BC के इक्वल है, तो ये भी BC के इक्वल होगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा BC। ओके, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। यहाँ पर देखो, दोनों कथन A और R सही होंगे, कारण R A की सही व्याख्या करेगा, तो A ऑप्शन लगाएंगे। दोनों कथन सही हों लेकिन कारण R A की व्याख्या ना करे तो B लगाएंगे। अगर A सही हो R गलत हो तो C लगाएंगे, और अगर A गलत हो तो R को देखो मत, सीधा D लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन 19 पे आ जाओ। अभिकथन A कह रहा है कि A, B, C AP में है। यदि 2B = A + C हो तो पहले तो इसको हम चेक कर लें। ध्यान से देखो कि 2B A + C के इक्वल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। इस कंडीशन में A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, और दिया है A B C, तो A2 B, A आपका A है, B माइनस A हो गया, फिर A3 माइनस A2, A3 C है, A2 B है, C माइनस B हो जाएगा, माइनस B इधर आएगा प्लस का, माइनस A उधर जाएगा प्लस का, ठीक है। तो B और B जुड़ेगा, 2B हो जाएगा बराबर C प्लस से, क्वेश्चन में ये दिया है, तो मतलब अभिकथन राइट है, ठीक है। आगे देखो, कारण कह रहा है कि पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर है, ये भी राइट है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है दोनों राइट हों लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या ना करे तो हम लगाते हैं बी, तो यहाँ पर 19 में आप लगाओगे बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20, अभिकथन, यदि बिंदु ए 4,3 और बी x,5 केंद्र ओ 2,3 वाले वृत्त पर स्थित है तो x का मान 2 है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 20। अब ध्यान से देखो, ओ केंद्र है, ए बिंदु बी बिंदु, त्रिज्याएं हो जाएंगी, तो ओ ए बराबर ओ बी होगा क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती हैं, लिखा गया, ठीक है। दूरी सूत्र यूज करो इधर और इधर भी, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, इधर आप x1 y1 x2 y2 मान लेना, ए ओ के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर से आप इधर भी सेम ओ बी के लिए सेम मानकर इधर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक। तो यहाँ पर दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 वैल्यू रखने पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 जाएगा, 0 का स्क्वायर बचेगा। इधर भी सेम 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस करोगे 5 में से 3, 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, इधर 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगेगा तो 0 का मतलब 0 ही निकलेगा, ठीक है। तो लिख सकते हो 0 बराबर 2 माइनस एक्स के, माइनस एक्स इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, मतलब 2 आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में अभिकथन आपका राइट है, एक्स का मान 2 आया है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर आप समझ चुके हो कि ए आपका राइट है, ठीक है, ए राइट है। उसके बाद में कह रहा है वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु होता है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, प्रत्येक जीवा, मान लो ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, इसका मध्य बिंदु होता है, तो ये बात इन्होंने गलत बोल दी है। तो मतलब आपका ए सत्य है, आर असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सी राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है जब ए राइट हो आर रॉन्ग हो तो आपको सी ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 19 में बी, 20 में सी हो जाएगा। सेक्शन ए कंप्लीट, बाकी का पार्ट अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर।